हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है सकलेन भाई, जिनको एक सॉफ्टवेयर के फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आज इनसे बात करेंगे हम मोबाइल डेवलपमेंट के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में। सकलेन भाई बताइए कुछ अपने बारे में। मेरा नाम सकलेन खान है और मैं माइटी वार्नर में एज ए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ। इसके अलावा टेक से रिलेटेड कुछ भी होता है तो टीम के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। सकलेन, आप मुझे बताएं, आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हो और वेब डेवलपमेंट करते हो, दोनों काम आप एक साथ कैसे टीम के साथ कंसिस्ट करते हो? मैंने अभी आपको पहले बताया था कि मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, लेकिन साथ में हमारी कंपनी में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी होता है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी होता है और बाकी की जो भी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी डेवलप किए जाते हैं। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। तो जैसे अभी मैं एज अ टीम लीड अपने टीम के साथ में वेब एप्लीकेशन पे भी काम करता हूँ और मोबाइल एप्लीकेशन एज अ जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसका रोल ये होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी पे वो काम करे। ये जैसे पता ही नहीं था हमें। ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर है तो उसी पे काम करेगा, उसको थोड़ा बहुत सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि जब आप टीम के साथ काम करते हो तो वो कर सकें आप। तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि आपको टीम को बताना भी होता है और एज अ टीम लीड आप जब टीम को लीड करते हो तो बहुत सी चीज़ें हैं, फ्रंट एंड का पार्ट हो गया, बैक एंड का पार्ट हो गया, तो इन सबको देखना पड़ता है और टीम को वहाँ पे हेल्प करना पड़ता है जैसा उनका रिक्वायरमेंट होता है। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। ओके सकलेन, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हमारी ऑडियंस को। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक माइटी वार्नर के बिहाफ पे कितने सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया है? देखिए, माइटी वार्नर के बिहाफ पे मैंने तो जैसे हमारा इन हाउस प्रोजेक्ट है फिनटेक का था माई एम पे, जो हम एक हमारा पहले वीडियो माइटी वार्नर की तरफ से गया था तो वहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो अभी माइटी वार्नर की तरफ से हम फिनटेक का एक सॉफ्टवेयर एम पे जो है उस पर काम किया था। अभी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है लाइक क्विक बुक की तरह, उस पर माइटी फिन है, वो यूएस के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है, वो हमारे खुद के कंपनी का है तो उस पर काम कर रहे हैं। तीसरा जो है रियल इस्टेट, जो MW रियलिटी जो यूएई के लिए बन रहा है, माइटी वार्नर का ही है। फिर इसी तरीके से रियल इस्टेट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हो गए। फिर सर्विस बेस्ड, जैसे कि लाइक अभी हमारा जो केयरली ऐप है वहाँ पे हम लोग बहुत से अलग अलग सर्विसेज देते हैं। क्लीनिंग सर्विसेज हो गया, स्पा सलून, इस तरह के सर्विस देते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह के सॉफ्टवेयर पे काम किए हैं और इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए अभी तक। मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर? हाँ, हर तरह का जिस तरीके का क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आता है वैसे हम सॉफ्टवेयर रेडी करते हैं। ओके सकलेन, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि आपने कितने प्रोजेक्ट ऊपर काम किया है और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है प्रोजेक्ट के अंदर। सकलेन, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आता है तो आप उसकी स्ट्रैटेजी, पूरा उसका रोड मैप कैसे क्रिएट करते हैं, किस बिहाफ पे उसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग क्लाइंट से उनका रिक्वायरमेंट समझते हैं कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। स्कोप ऑफ वर्क को देखते हैं और एक एक चीज़ को हम लोग इकट्ठा करके जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलता है या जो भी उनके साइड से होता है उन सबको देख के हम लोग एक रोड मैप रेडी करते हैं कि किस तरीके से उस पर काम करना है। तो सबसे पहला होता है कि हम उसका आर्किटेक्चर रेडी करना, कि जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका बैकएंड का आर्किटेक्चर क्या होगा, जो मेन पार्ट होता है। दूसरा जो मेन पार्ट होता है उस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन, जो UI है, यूजर इंटरफेस, वो कैसा दिखेगा। अरे भाई ये कहाँ मिलेगा? अरे मेरे को क्या मालूम, कैसे भी लेके आ। तो उस पर हम लोग काम करते हैं कि पहले क्लाइंट से यूजर इंटरफेस को दिखा के उसको फाइनल करा ले कि जो भी होगा चेंजेस वहीं पे हो जाएगा। क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम में अगर हम बार बार चेंजेस कराते हैं तो डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है। और कोशिश करते हैं हम हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से लॉन्च कर जाएं कि बाद में जाके वो डिले ना हो। तो पहला होता है कि सिस्टम का आर्किटेक्चर बनाना, दूसरा उसका होता है UI UX डिजाइनिंग, देन उसके बाद से डेवलपमेंट, फिर उसके बाद से हम टेस्टिंग करते हैं। इस तरीके का रोड मैप होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करते हैं। ओके, मतलब पूरे की स्ट्रेटजी क्रिएट कर लेते हैं जी। ओके सकलेन, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें हमारे ऑडियंस को बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं, इवन अपना एक्सपीरियंस से भी आपने। सकलेन, आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई हमारी ऑडियंस में कोई मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के फील्ड में आना चाह रहा है और कोई भी पर्सन इस करियर की प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मरना तेरे को डर नहीं लगता?
एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर जो भी मुझसे यंगर हैं या मुझसे सीनियर जूनियर जो भी लोग हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अपने जूनियर को ही बता सकता हूँ, डर गई क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि यहाँ पे हम डेली पढ़ते हैं, डेली बेसिस पे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे मैं फ्लटर डेवलपर हूँ, तो फ्लटर डेवलपर का जो है उनका फ्लटर का एक अपना ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होता है, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ से चीज़ें बहुत अच्छे से सीख सकते हैं हम लोग। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो, ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। तो कोई भी यंगर जो डेवलपर है या जूनियर डेवलपर है मुझसे, या कोई आइडिया कर रहा हो या उसके दिमाग में हो कि मुझे भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनना है, या कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वेब हो, ऐप हो, कहीं भी आना चाहता है, तो जो भी वो टेक्नोलॉजी को चूज़ कर रहा है कोशिश करे कि उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़े, वहाँ से उसको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यूट्यूब है, अनअकैडमी है, यूडेमी है, बहुत से ऐसे कोर्सेज वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं जो अच्छे अच्छे ट्यूटर हैं जो पढ़ाते हैं। तो पहले कोशिश करें कि खुद से ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़े और खुद से सीखे। और ये नहीं है कि आप एक टाइम में आप अगर पढ़ लिए और आपको आ गया तो आप सीख गए, ऐसा नहीं होता है। बात तो सही है। आप डेली बेसिस पे आपको सीखना पड़ेगा। और कोडिंग ऐसा करें कि आप कोडिंग कर रहे हैं तो हमेशा कोडिंग करते रहें। ये नहीं कि आप कोडिंग छोड़ दिए, एक महीना मैंने डेवलपमेंट किया और एक महीने के बाद मैंने डेवलपमेंट छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप कोडिंग को करते रहिए। कोडिंग एक तरह का मैथ है, कंसिस्टेंसी। हाँ, मैथ जैसे हम सॉल्व करते हैं, मैथ जितना सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए मैथ में इंटरेस्टिंग आएगा और मैथ हम आगे जा सकते हैं। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है कि अगर हम जितना कोडिंग करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना, यही मेन चीज़ है जिससे वो आ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टूल्स वगैरह जो बताना? अब ये सब इंसान के इंटरेस्ट पे है। अगर कोई वेब में जाना चाहता है तो वेब के हिसाब से जो भी मार्केट में अभी रिएक्ट है, नोड है, गोलैंग है बैकएंड में, ये सारी चीज़ें हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में फ्लटर है, रिएक्ट नेटिव है, ये सारी चीज़ें हैं तो जो सीख रहे हैं। तो इंसान के इंटरेस्ट के ऊपर है, जो भी है यंगर या जो भी इंसान चाहता है कि मुझे सीखना है तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर है, वो जो चाहे सीख सकता है। भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। सो वेल फ्रेंड्स, जैसा कि सकलेन ने अभी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है आपको और सारी चीज़ें टेक के बारे में आपसे शेयर की है। अगर आपको भी अपने टेक का फील्ड करियर बिल्ड करना चाहते हैं टेक के अंदर, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई क्वारीज है, तो जल्दी आप रेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।